क्या हाल चाल है 10th क्लास वालों? बढ़िया है। चलो आज क्या पढ़ने वाले थे हम लोग? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। क्लास 10th का मैथ है। चैप्टर नंबर कितना है भाई? 9। उसका क्या नाम है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यही पढ़ना है ना? अच्छा, देखोगे इधर चैप्टर का नाम पीछे लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा? क्या लिखा हुआ है भाई? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसका नाम क्या होगा भाई? सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो भाई, इसका नाम लिखो पहले, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पहले तो नाम लिख लो। नाम लिखोगे भाई तो लिखोगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलोगे भाई, कुछ त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ना है। क्लियर है? अब सुनो मेरे बाबू, इस चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन देख लें। इस चैप्टर का पहले कुछ इंट्रोडक्शन। जैसे मैं पूछूं आपसे कि किसी टावर की ऊंचाई निकालनी है आपको, कि कितनी ऊंचाई है, टावर से आप कितनी दूरी पे खड़े हैं। जैसे आप पढ़ रहे हो, यहाँ सामने एक टावर है, सामने एक टावर है। अब उस टावर की आपको ऊंचाई निकालनी है, तो कितनी ऊंचाई पे वह टावर है। जैसे आप बैठे हो, ऊपर कैमरा लगा हुआ है, तो उस कैमरा, जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा ऊपर से, तो उस कैमरे को देखोगे तो तुम पता करोगे कि हमसे कितनी ऊंचाई पे है। यानी यहाँ तुम बैठे हो, कैमरा यहाँ रिकॉर्ड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ एंगल बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो वह कितनी दूरी पर कैमरा तुमसे है, कितनी ऊंचाई पर है, तुम कैमरा से कितनी दूरी पर हो। इन सब चीज़ों को, या तुम नदी के एक किनारे खड़े हो, सपोज दैट, ध्यान देना, नदी के एक छोर पे खड़े हो, नदी की पूरी चौड़ाई मालूम करनी है, नदी की पूरी चौड़ाई मालूम करनी है, तो किसी न किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन का प्रयोग करोगे। या तो तैरते हुए चले जाओगे और साथ में एक रस्सी लेकर जाओगे एक छोर से दूसरे छोर तक। अब आओगे वापस तो रस्सी की लंबाई को फीते से माप लोगे, तो एक तरीका ये हो गया। या एक छोर पे ही खड़े रहकर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा के नदी की चौड़ाई माप लो। समझ में आ रहा? किसी बिल्डिंग के सामने खड़े हो, बिल्डिंग की ऊंचाई मापनी है, तो इन सारी तरीकों का उपयोग कहाँ करते हैं हम? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में। इनका उपयोग, इनको ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। क्लियर है ना? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ कर आए हो, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, इनका ही प्रयोग करके इस चैप्टर को सॉल्व करना है। इनका ही प्रयोग करके चैप्टर को सॉल्व करना है। क्या हम अपना चैप्टर स्टार्ट करें? पक्का? बातें समझ में आई है ना कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे? टावर की ऊंचाई निकालने के लिए आ जाएगा। या एक काम करो, तुम अपने स्कूल में गए हो, छोटे छोटे बचपन में 1 से 8 तक पढ़ रहे थे, तो प्ले ऑफ स्कूल में होता क्या था कि एक पीछे से सीढ़ी लगी होती थी, चढ़ते थे और उतरते थे, चढ़ के उतरते, यानी ढलाऊ था, सरकने वाला। बड़ा सरकने में मज़ा आया, बड़ा सरकने में मज़ा तो तब आया जब पीछे से आपका पैंट फट गया और गांव में ऐसे ऐसे करके गए, तब और मज़ा आया। आया ना कि नहीं आया? आया। तो यानी अब उस फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी है, जो उसकी पट्टी है जिस पर हम सरक रहे हैं, उसकी लंबाई कितनी है। तो फिसलन पट्टी शायद ऐसे हो सकती है, या फिसलन पट्टी ऐसे हो सकती है कि नहीं हो सकती है? यानी पीछे से आपको सीढ़ी लगा था, इस सीढ़ी पर आप क्या किए थे? चढ़ के उस पे गए थे, और यहाँ से आप क्या किए? तुरंत सरक कर नीचे आ गए। आए? तो इस फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी थी, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? इस तरह के प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, किसी टावर की ऊंचाई माप सकते हो। तुम टावर से कितनी दूरी पे खड़े हो, या आसमान में कोई पतंग उड़ रहा है, आसमान में कोई पतंग उड़ रहा है, देखना भाई कोई पतंग उड़ रहा है,
अब इस पतंग की डोरी की लंबाई कितनी है? यहाँ कोई बच्चा खड़ा होकर पतंग को उड़ा रहा, तो पतंग की डोरी की लंबाई कितनी है? धरातल से यह पतंग कितनी ऊंचाई पर है? कितनी ऊंचाई पर है? इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम गणित के किस पार्ट का उपयोग करते हैं भाई? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का उपयोग करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? अब इसमें तुम्हें दो बातें याद रखनी है, एक तो उन्नयन कोण और दूसरा अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ इलिवेशन और एंगल ऑफ डिपर्जन। एंगल ऑफ इलिवेशन और एंगल ऑफ डिपर्जन, ये दो बातें याद रखोगे, क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन बन जाएगा, बस यही तुम्हें समझना है। फटाफट समझ लो। देखो भैया, फटाफट समझने का काम करो। सबसे पहले देखो, कुछ बातें हैं यहाँ इंट्रोडक्शन में मैं लिख देता हूँ, उन बातों को आप लिखते हुए आगे बढ़ोगे मेरे साथ। सबसे पहले हेडिंग डालोगे आप, क्या डालोगे भाई? सबसे पहले दृष्टि रेखा। क्या हेडिंग डालोगे? पहला पॉइंट क्या बनाओगे? दृष्टि रेखा। क्या बनाओगे भाई? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या है भाई? तो इसको कहते हैं साइट लाइन। क्या कहते हैं? साइट लाइन। SIGHT, साइट लाइन कहते हैं दृष्टि रेखा। अब दृष्टि रेखा होती क्या है? तो दर्शक की आंख से देखी जाने वाली वस्तु को, मान लीजिए सपोज डेट कि यहाँ कोई दर्शक की आंख है, यानी एक खूबसूरत सी प्यारी सी आंखें हैं और ये आंखें तुमको देख रही हैं। ये आंखें तुमको देख रही हैं, तुम खड़े हो ना, आंख में और कुछ बना दे, इस तरह का बन गया। ये तो बकुला का आंख लग रहा है रे। ये आंख किसका लग रहा है? बकुला का। ये आंखें हमको नहीं देख सकती है यार, इतनी भद्दी आंखें हमको देखे, ये तुम्हें लोगों को देख रही है, तुम्हें लोगों को देख रही है। तुम्हें लोग का नसीब खराब है। अब देखो यहाँ तुम लोग खड़ा है, सपोज डेट यहाँ कोई बिल्ली खड़ी है, बिल्ली नहीं, ऐसा करते हैं ना, हम गाय बना देते हैं। क्या बना देते हैं? अरे बड़ा कठिन कार्य हो गया यार, मुंह से बोलना और बनाना बड़ा कठिन कार्य है। ओ माय गॉड, बन जाओ यार, अब बोल दिए हैं तो बनना तो। वाह क्या बात है यार, आज तो लग रहा है गाय बन जाएगी। आँख को ही उधर कर लो, गाय तो बन गई भाई। यहाँ आँख को कर लो। हाँ बाबू, है रुको। वाह क्या बात है यार, ये पूंछ, ये देखो भाई, ये गाय है, ठीक है, बकरी लग रही है, अच्छा बैल लग रही है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये बैल लग रहा है। अरे इतना मेहनत किए तो तुम लोग, ठीक है। अब भेड़, बक ये देखता रहते हो तू, क्या सीखबा? तुम क्या सीखेगा रे? ये भेड़ है कि बकरी है, तुमको क्या आएगा? इतना मस्त हम बनाए हैं, बताओ। तुम हमारा गबड़ा दिया ना। वाओ अरे पहले वाला ही ठीक था। कहाँ बिचवा में? कहाँ? ए कान है यार, तुमको नहीं पता है? ये कान है, ये गाय है, कान है। अब सुनो, हाँ अब चलो, अब सुनो, ये गाय है, इस गाय को ये आंख देख रही है, आंख देख रही है, बढ़िया है ना? अरे कलाकारी करना बड़ा कठिन कार्य होता है। अब मुंह से निकला गाय, अगर मुंह से निकल गया होता शेर तो तुम लोग क्या करता? शेर बनवाइए देता हमसे। हाँ, जिंदगी में शेर से दूर रहा करो, जिंदगी में शेर से दूर रहा करो, ठीक।
अब सुनो, ये अब आंख देख रही है तो गाय को देखेगी यहाँ, या इस आंख को यार उल्टा साइड में लगा दिया हो ना, हाँ इसको इधर देखो। अब गाय को आगे से देख रही है, ये आंख गाय को, तो यानी कहने का अर्थ है कि दर्शक की आंख से देखे जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। बस यही समझाना था भाई कि दर्शक किसी वस्तु को देख रहा है तो उसकी आंख से मिलाने जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? हम दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। तो दर्शक की आंख से वस्तु को देखी जाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। तो इसको हटा देना, तो ये क्या है भाई? दृष्टि रेखा। क्या है? दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा का डिफिनीशन क्या बनेगा कि दर्शक, सुनो रे, दर्शक के आँखों से देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं भाई? दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? दृष्टि रेखा कहते हैं। क्लियर है? यानी दर्शक किसी वस्तु को देख रहा है तो वहाँ से उसके आँख तक जो साइट बन रही है, उस साइट को क्या कहते हैं हम लोग? दृष्टि रेखा। इतनी बात समझ में आ गई? पहला डिफिनेशन, यानी ये आंख देख रही है तो इस गाय को देख रही है तो यह क्या कहलाती है भाई? दृष्टि रेखा, यानी साइट लाइन। क्या कहलाएगी भाई? साइट लाइन। यानी कहने का अर्थ कि लाइन ज्वाइनिंग द आई ऑफ ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द साइट लाइन, इज कॉल्ड साइट लाइन। तो लिखेंगे भाई कि द लाइन ज्वाइनिंग from the object to the eye of observer called sight line। यानी यहाँ तुम खड़े हो, समझ लो, यहाँ तुम खड़े हो, ये तुम हो, तुम बनो बढ़िया से भाई, चलो तुम बढ़िया से बन गया। ये तुम्हारी आँखें हैं, ये तुम्हारी नाक है, ये तुम्हारा मुंह है और आकाश जैसा तुम्हारा दांत है। ठीक है? ये तुम डिस्को डांस कर रहे हो, वाह क्या बात है। और यहाँ एक टावर लगा है। क्या लगा है? टावर। और तुम टावर पर एक बैठी बिल्ली को देख रहे हो। बिल्ली नहीं बनाएंगे यार, समय लग रहा है। बिल्ली कैसे टावर पे बैठेगी? अच्छा हाँ, बगल के मकान में तुम कहीं देख रहा है, ये हो सकता है ना खुश चट्टा कहीं का। तो ये जो देख रहा है वो, इसको क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं भाई? दृष्टि रेखा। इसको क्या कहेंगे हम? दृष्टि रेखा कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? चलो क्या कहेंगे उसको? दृष्टि रेखा। इसको लिखोगे पहले, जल्दी से लिख लो भाई। दृष्टि रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा का डेफिनेशन लिखोगे, जल्दी से लिखो। वीडियो पॉज करो, लिखो जल्दी से करो। हो गया? जल्दी करो भाई। चलो बाबू, इतना हो गया है। गाय वाय बनाने की तुमको ज़रूरत नहीं है यार, इतना टाइम क्यों लगाया? गाय बना रहा था का बाक फिगर ना बनाओ। अब देखो, सबसे पहले हमने ये बताया कि दृष्टि रेखा क्या होती है। तो हमने बताया कि दृष्टि रेखा है क्या? तो तुम किसी वस्तु को देख रहे हो या मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तो हमारी आँख और तुम्हारे पास तक एक कहीं ना कहीं साइट ऑफ रेखा बनेगी। एक काल्पनिक रेखा हम कल्पना कर सकते हैं कि हाँ तुमको देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ होगा। उसी को क्या कहेंगे हम? दृष्टि रेखा। उसी को क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा कहेंगे। क्लियर है? अब दृष्टि रेखा के बाद आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलेगा अवनमन कोण। क्या मिलेगा?
अवनमन कोण और उन्नयन कोण, अवनमन कोण और उन्नयन कोण, दो प्रकार के कोण मिलेंगे। कितने प्रकार के कोण मिलेंगे? दो प्रकार के कोण मिलेंगे। अब तो उन दोनों प्रकार के कोणों को देख लेते हैं, दोनों प्रकार के कोणों को देख लेते हैं। यानी दो कोण मिलेंगे, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो सबसे पहले उन्नयन कोण देखते हैं। क्या देखते हैं? उन्नयन कोण। चलोगे भाई, उन्नयन कोण देखोगे। उन्नयन कोण को उन्नति कोण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्नति कोण। एंगल ऑफ इलिवेशन, एंगल ऑफ इलिवेशन, ELEVATION, एंगल ऑफ इलिवेशन। क्या कहते हैं इसको? एंगल ऑफ इलिवेशन कहते हैं। अब इसमें देखो कह रहा है कि क्षैतिज तल पर स्थित, क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से, किसी बिंदु से, देखो भाई, किसी बिंदु से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को किसी वस्तु को मिलाने वाली रेखा एवं क्षैतिज तल के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि मान लो क्षैतिज तल हो गया, ये क्या हो गया भाई? क्षैतिज तल हो गया। क्षैतिज तल पर कोई बिंदु लिया और बिंदु हमने क्या लिया? ए, और किसी निश्चित ऊंचाई पर यहाँ एक ऊंचाई ले लेते हैं और इस ऊंचाई पर मान लेते हैं कि बहुमंजिला भवन है, बहुमंजिला भवन है, और इस बहुमंजिले भवन के एक टेरिस पर एक खूब सुंदर सी मोहतरमा खड़ी हैं और यहाँ से तुम देख रहे हो, यहाँ से तुम देख रहे हो, एक टक रोड पे खड़े हो और नज़र लगाए हुए मोहतरमा पे, लेकिन मोहतरमा तुम्हारे ज़िंदगी में भाव देने वाली नहीं है, बस मैथ समझो तुम, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो, यहाँ से देख रहे हो मोहतरमा को, तो मोहतरमा को देख रहे हो तो मिलाने वाली दृष्टि रेखा होगी कि नहीं होगी? होगी। तो तुम्हारी केवल दृष्टि रेखा होगी, जब मोहतरमा भी देखेंगी तो दोनों लोगों की दृष्टि रेखा होगी, लेकिन तुम केवल देख रहे हो। तो एक कौन सी रेखा हो गई भाई? दृष्टि रेखा। कौन सी रेखा हो गई? दृष्टि रेखा हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? अब ये दृष्टि रेखा यानी साइट लाइन क्या हो गई? साइट लाइन, साइट लाइन। और फिर क्षैतिज तल, साइट लाइन और के बीच कुछ कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो इस कोण को क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। क्या कहेंगे भाई? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कहेंगे। यानी इलिवेशन एंगल, एंगल ऑफ इलिवेशन, एंगल ऑफ इलिवेशन। इतना बात समझ में आया? इसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इलिवेशन, एंगल ऑफ उन्नयन कोण कहेंगे। इतना बात समझ गया? यानी इसको एंगल ऑफ इलिवेशन कहा जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलो, यानी क्या समझे आप कि उन्नयन कोण कहाँ बनेगा? उन्नयन कोण कहाँ बनेगा? तो हमेशा आपकी आंख पर बनेगा। कब बनेगा? तो जब आप यहाँ से ऊंचाई के तरफ आप किसी वस्तु को देखेंगे, यानी जैसे आप ऊपर कैमरा लगा हुआ, नीचे की तरफ आप कैमरा देख रहे हैं, आप पंखा देख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? आप जो बल्ब लगा है बल्ब को देख रहे हैं, ठीक है? या जैसे आप बाहर निकलते हो इस कमरे से, तो अच्छा, हाँ ठीक है भाई, आप एसी देख रहे हो, लड़के कह रहे हैं कि सर एक छोड़ दिए बात, चलिए आप एसी को देख रहे हो, यानी नीचे से, समझो मेरी बात को, नीचे से किसी वस्तु को ऊपर देख रहे हो, किसी वस्तु को ऊपर देख रहे हो, तो उसको क्या कहेंगे हम? उन्नयन कोण। आँख पर जो कोण बनेगा ऊपर के तरफ, उसको क्या कहोगे? उन्नयन कोण। उसको क्या कहोगे? उन्नयन कोण कहोगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? उसको क्या कहोगे? उन्नयन कोण। रोड पे खड़े हो, रोड पे खड़े हो, बहुत सारी मंजिलें दिखाई दे रही हैं, बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं, बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, उन बिल्डिंगों की तरफ आप नज़र उठाते हो, माय गॉड कोई खड़ी है या खड़ा है? तो खड़ी है या खड़ा है? जैसे आपने ऊपर देखना शुरू किया, आपकी आँख से एक क्षैतिज रेखा खींच लेती जाएगी, क्षैतिज रेखा खींची जाएगी, और ऊपर जो कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। यानी उन्नयन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनता है। इस रेखा को क्या कहोगे? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन ना कहोगे इसको, हॉरिजॉन्टल लाइन कहोगे।
यानी क्षैतिज रेखा, यहाँ आपकी आंखें हो गई, यहाँ आंखें हो गई, ठीक है ना भैया। और ये आंखें, यहाँ कोई बिल्ली खड़ी है किसी टावर पे, कोई बिल्ली खड़ी है किसी टावर पे, ले भैया बिल्ली का नाक कान बना दो, ये बिल्ली हो गई, ठीक है। और बिल्ली को तुम्हारी आंखें देख रही हैं, बिल्ली को तुम्हारी आंखें देख रही हैं, ठीक है। अब प्रश्न मत उठाओ कि गई कैसे टावर पे हुई, ठीक है, बिल्ली टावर पे गई कैसे, ये प्रश्न मत पूछो। बट देखो, समझने का प्रयास करो कि ये उन्नयन कोण कहाँ बनेगा। तो नीचे से टावर पे देख रहे हो तो तुम्हारी आंख के साथ हमने क्या खींच लिया, एक क्षैतिज रेखा। और ऊपर देख रहे हो तो कौन सा कोण बन गया, उन्नयन कोण बन गया। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। यानी उन्नयन कोण हमेशा ऊपर बनेगा, हमेशा ऊपर देखी जाने वाली वस्तु और आंख के क्षैतिज रेखा के बीच बनेगी। पतंग कोई लड़का उड़ा रहा है, तुम नीचे से देख रहे हो तो तुम्हारी आंख पे कौन सा कोण बनेगा, कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बढ़ेगा ना। तुम्हारे घर का तुम्हारा बाबू, आम का सीजन चल रहा है, वो चढ़ गया पेड़ पे और आम तोड़ने के लिए, तुम नीचे से बाबू को देख रहे हो, आम को देख रहे हो, तो तुम्हारी आंख पर कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। समझ में आ गया, एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया, नहीं आया, आया, आया ना। चलो आगे बढ़े अब हम, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखना सबसे बड़ी चीज़ अगला, अच्छा इसको लिखोगे, चलो पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन पेज, हो गया, आगे बढ़ा जाए। अच्छा इंग्लिश में नहीं लिखे हैं, लिख देते हैं, कोई बात नहीं है, उतार लो। क्या हो गया इंग्लिश में, अरे इंग्लिश में, अरे लिख लेना घर पे जाके, गूगल बाबा से पूछना यार। आगे देखो, यदि दर्शक के नेत्र पर एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा हो, अवनमन कोण समझ लो, दर्शक के नेत्र पर काल्पनिक क्षैतिज रेखा हो, कल्पना कर लो कि एक क्षैतिज रेखा है, ठीक है, दर्शक के नेत्र पर एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा हो और वह दर्शक किसी वस्तु को नीचे करके देख रहा हो। सपोज डैट हम थोड़ा सा ऊंचाई पे खड़े हैं, ठीक है, स्टेज, तुम नीचे बैठे हुए, तो तुमको हम ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे देख रहे हैं, यानी तुमको हम नीचे देख रहे हैं, तुमको नीचे देख रहे हैं, यानी तुम अब आँख कहाँ है, ऊंचाई पर, आँख कहाँ है, ऊंचाई पे, आँख कहाँ है भाई, ऊंचाई पे, आँख ऊंचाई पर है। अच्छा आँख कोई टावर पे चला जाए, अरे आँख, हाँ जो अब आदमी ऊंचाई पर खड़ा है, सपोज डेट याद करो, अभी पीछे एग्जाम्पल लिया कि तुम नीचे से मोहतरमा को देख रहे हो, अब मोहतरमा तुमको देखने लगी, मोहतरमा यहाँ बिल्डिंग पे खड़ी हैं और तुम रोड पे खड़े हो और कुछ कारनामे कर रहे हो, कुछ कारनामे कर रहे हो और मोहतरमा तुमको देखने लगी, तो मोहतरमा का एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा खींच लेंगे, तो यहाँ जो कोण बनेगा इसको क्या कहेंगे, अवनमन कोण कहेंगे, एंगल ऑफ डिपर्जन, DPRESSION, एंगल ऑफ डिपर्जन, क्लियर है ना। हाँ डिपर्जन ही है यार, एंगल ऑफ डिपर्जन, क्लियर है ना, डिप्रेशन, हाँ जो पढ़ना है पढ़ लो, एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ डिपर्जन। अब देखो भाई, ए हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन या डिपर्जन, कुछ नहीं, आप प्रोनाउंसिएशन कुछ भी करो। यानी यहाँ जैसे हमने क्या किया, हमने क्या किया कि हेलो हेलो बालक क्लास में है, आपसे बाद में बात करते हैं। अब देखो एंगल ऑफ डिपर्जन, एंगल ऑफ डिपर्जन यानी हम देख रहे हैं, छत पे चढ़ गए, ठीक है, तुम कोचिंग से नीचे उतरते हो और बाहर हम बरामदे में खड़े होकर तुम वहाँ को देख रहे हैं, तुम्हारी साइकिल को देख रहे हैं, तो हमारी आंख पर एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा हो जाएगी, तुम नीचे देख रहे हैं, तो काल्पनिक क्षैतिज रेखा और नीचे दोनों के बीच में कुछ कोण बन रहा है ना, तो उस कौन सा कोण होगा, यानी अवनमन कोण कहाँ बनेगा, नीचे देखने पर, कहाँ देखने पर, नीचे देखने पर कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। यानी मोहतरमा ऊपर खड़ी हैं, तुम नीचे खड़े हो और हल्की सी स्माइल दे रहे हो, मोहतरमा तुमको देख रही हैं, मोहतरमा की आंखों पे कौन सा कोण बना, अवनमन कोण। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम,
तुम लगन के दिन में जब जाता है ऑर्केस्ट्रा वाली स्टेज पे चढ़ के नाच रही होती है, और तुम नीचवा बोरवा बिछाया जाता, चटिया उस पर बैठा रहता है, ठीक। अच्छा, कुर्सी और आता है, ठीक है। कुर्सी पे तो तुमको बैठने का मौका मिलेगा नहीं तुम्हारे रहन से, तो तुम नीचे बैठा रहता है, सीटी मारता है, ऑर्केस्ट्रा वाली तुमको देख रही होती है। तो ऑर्केस्ट्रा वाली की आंख पे कौन सा कोण, और तुम्हारे आंख पर कौन सा कोण? समझ गया? पक्का? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए तो अवनमन कोण समझ गया भाई? कोई दिक्कत है? हाँ, कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़े हम लोग। हाँ, अच्छा, लड़कियों के लिए क्या समझा है? अरे लड़कियों के लिए भी वही है। लड़कियां अपने छत से, अब बगल में ऑर्केस्ट्रा हो रहा होता है, टाली पे लड़कियां अपने छत से देख रही होती हैं, तो लड़कियों के आंख पे अवनमन कोण, ऑर्केस्ट्रा वाली लड़कियों को छत पे देख रही है तो कौन सा कोण? उन्नयन कोण। ये भी कम थोड़े ना बाउर है, सब ये छते पे चढ़ जाती है देखने। शादी विवाह में बगल से गुजर रहा हो तो कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? चलो इसको लिख लो भाई पहले फटाक से। वीडियो पॉज करो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। हो गया? अब चलो, अब कुछ पॉइंट याद रखना। इसको चैप्टर को सॉल्व करने के लिए कुछ पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम था यहाँ? अव क्या? हाँ, अवनमन। अच्छा, इस दुख इस बात का है कि ना छूट गया है। देखो भैया, यहाँ लिख लेना अवनमन कोण। चलो भाई, अब कुछ पॉइंट याद रखना, कुछ पॉइंट याद रखना। ये सारा काम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे कहाँ करोगे? समकोण त्रिभुज में। कहाँ करोगे? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में 3 बातें होती हैं, देख लो। सबसे पहले ए परपेंडिकुलर ट्रायंगल लोगे, ठीक है ना? राइट एंगल ट्रायंगल, परपेंडिकुलर ट्रायंगल कह रहे हैं। राइट एंगल्ड ट्रायंगल लोगे, ट्रायंगल लोगे, राइट एंगल्ड ट्रायंगल लोगे। सुनो भाई, राइट एंगल्ड ट्रायंगल लोगे, बातें कम करो, ठीक है? अब यहां से इस कोण को क्या कहोगे? इस कोण को क्या कहोगे? नीचे से ऊपर देखा जाए तो, यानी यह कोण हो गया उन्नयन कोण, उन्नयन कोण हो गया, यानी एंगल ऑफ इलिवेशन हो गया। अच्छा, थोड़ा सा हम करें क्या कि अब इसको क्षैतिज से एक काल्पनिक रेखा खींच लिए, तो यहाँ कोण क्या बना? अवनमन कोण बना ना, यानी एंगल ऑफ डिपर्जन, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। चलो, अब एंगल ऑफ डिपर्जन या डिप्रेशन कुछ भी हो, अब ए उन्नयन कोण अवनमन कोण, अगर मैं मान लूं कि इसका नाम ए बी सी और डी रख दे, तो यहाँ एक चीज़ दिख रहा है ना, ए बी पैरेलल होगा किसके? सी डी के। ए बी पैरेलल होगा, यानी ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी। जब ए बी पैरेलल सी डी होगा तो ए सी कौन सी रेखा है? तिर्यक रेखा है कि नहीं है? तो इस प्रकार अवनमन कोण बराबर होगा उन्नयन कोण के, अवनमन कोण बराबर होगा। तो एक बात याद रखना नोट में, क्या याद रखना कि उन्नयन कोण हमेशा, यानी अवनमन कोण हमेशा उन्नयन कोण के बराबर होता है, उन्नयन कोण के बराबर होता है, कोण के बराबर होता है, ठीक है ना? यानी एंगल ऑफ डिपर्जन, एंगल ऑफ डिपर्जन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी हमेशा उसके बराबर होगा। क्लियर है ना? यानी अवनमन कोण उन्नयन कोण के हमेशा बराबर होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बाबू? आ गई इस पॉइंट से? तो अब सुनो भैया कि यही हम समकोण त्रिभुज लिए और यही कोण लिए, और इस कोण को हम कह दिए उन्नयन कोण। क्या कह दिए?
उन्नयन कोण। तो कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं भाई? लंब। संलग्न भुजा को क्या कहते हैं? आधार। क्या कहते हैं? संलग्न भुजा को क्या कहते हैं? यानी इस भुजा को क्या कहेंगे हम? आधार कहेंगे। अब बच गई जो भुजा उसको क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। ठीक है। तो अब देखोगे भाई कि अब एक कर्ण है और एक लंब है। तो लंब और कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं? यानी लंब और कर्ण साइन वाले में आते हैं। तो साइन थीटा बराबर आप P/H पढ़ कर आए हो, यानी लंब पढ़ कर आए हो और कर्ण पढ़ कर आए हो ना, यानी P/H। अगर मैं बात पूछ दूं कि ये कर्ण है और ये आधार है तो किस में पूछा जाता है? कॉस थीटा में। किस में आता है भाई? कॉस थीटा। क्या पढ़ कर आए हो? B/H। यानी क्या पढ़े हो भाई? आधार अपन कर्ण पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? फिर मैं पूछ दूं तुमसे कि ए लंब हो गया और ए आधार हो गया, तो लंब और आधार की कहानी किस में पढ़ कर आए हो? टैन में। किस में पढ़ कर आए हो? तो टैन थीटा इक्वल टू P/B। यानी क्या पढ़ते हो भाई? लंब अपन आधार पढ़ते हो। लंब अपन आधार। तो एक बात पता चला कि दो का पेयर लेना है। किसका पेयर लेना है? या तो लंब का या आधार का। लंब आधार का पेयर ले लो, या लंब कर्ण का ले लो, या आधार कर्ण का ले लो। यही ना पेयर बनाओगे, और कुछ तो नहीं बनाओगे? बनाओगे? नहीं बनाओगे। तो ज़रा देखोगे भाई अगला, इसको थोड़ा सा नोट कर लो पहले। हो गया? आगे बढ़े? पक्का आगे बढ़े? चलो अब देखो तो भाई आगे बढ़ते हैं। तो नोट कर लिया इसको। अब आगे देखो, सबसे पहले कि मैं बात करूं किसी समकोण त्रिभुज में। किसी समकोण त्रिभुज में। अब इस समकोण त्रिभुज में देखना मेरे बाबू, सबसे पहले कि इसका मान दे दिया गया है। इसका मान दे दिया गया है, यानी कर्ण का मान ज्ञात है। इसको क्या कहोगे? कर्ण। यानी H का मान ज्ञात है। H का मान ज्ञात है और पूछा जा रहा है इसका मान, यानी लंब इक्वल टू व्हाट? लंब इक्वल टू, और थीटा यहाँ है, यानी उन्नयन कोण की बात करनी है। किस कोण की बात करनी है? बहुत कम कंडीशन में अवनमन कोण करना, क्योंकि अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, तो हमेशा उन्नयन कोण ही ले लेना। क्या ले लेना? अवनमन कोण पे काम करने की जरूरत नहीं है। सीधा क्या करना? अवनमन कोण दिखा चढ़ दो, उसको खींच के उन्नयन बनाना, उन्नयन से काम कर लेना। आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्लियर है ना? तो अब जरा सोचो कि कर्ण का मान ज्ञात है, लंब का मान तुमसे पूछा जा रहा है, कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करोगे? यानी केस नंबर 1 में चल रहे हैं भैया, याद रखना। अब यही याद रहेगा तो तुमसे सवाल बनेगा, वरना नहीं बनेगा। यानी कर्ण का मान दिया है, लंब का मान पूछा जा रहा है। कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है? साइन थीटा में। कौन से में आता है? लंब और कर्ण किस में आता है? तो चाहे कोई भी दिया हो मतलब नहीं, आप क्या यूज करोगे? साइन थीटा। यानी अब देखो, लंब का मान दिया हो, मान दिया हो, कर्ण का मान पूछ रहा हो, कर्ण का मान पूछा जा रहा हो। क्या किया जा रहा हो? पूछा जा रहा हो। क्लियर है ना? पूछा जा रहा हो। सुनोगे भाई, पहली बात हो गई। ठीक है, ए नंबर। या और में इसी को कह दो, और में सुनो कि कर्ण का मान दिया है, कर्ण का मान दिया है, ध्यान से देखो, दिया है। किसका मान पूछा जा रहा है? लंब का मान पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा हो। तब इसमें भी तब कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करोगे? साइन का। दोनों में तो लंब कर्ण है भाई। लंब दिया, कर्ण पूछा, कर्ण दिया, लंब पूछा। क्या यूज करोगे? क्या यूज करोगे? यानी किसका प्रयोग करोगे भाई? साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। प्रयोग करेंगे। पहली बात समझ में आया? नहीं आया?
यानी त्रिभुज दूसरे के लिए आप त्रिभुज क्या बना लोगे भाई, ये तो ऊपर वाले के लिए है। चलो इसके लिए हम ये कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, इसको हम ऊपर कर लेते हैं। ये बात समझ में आया। कर्ण का मान दिया है, लंब का मान पूछा जा रहा है। इसके लिए त्रिभुज बना लेंगे भैया, और त्रिभुज ऐसे बना लेंगे, और त्रिभुज बन गया। या त्रिभुज को हम ऐसे बना लें, कोई दिक्कत है किसी को? हम ऐसे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? अब देखोगे भैया ए थीटा हो गया, उन्नयन कोण थीटा हो गया। उन्नयन कोण समझ में आ रहा है मिस्टर? नहीं आ रहा है? आ रहा है। यानी अब इसका मान पूछा जा रहा है, यानी कर्ण को क्या कहते हैं भाई, एच, और ये पूछा जा रहा है। और लंब का मान दिया है, लंब यानी पी गिवन है। क्या है भाई? गिवन है। क्या कहोगे? यानी इफ पी इज गिवन, पी इज गिवन and find the value of h। क्लियर है ना? we use क्या जी भाई, साइन थीटा। किसका प्रयोग करेंगे? वही कहानी यहाँ कर लेंगे। if the h is given and find out the value of p, वैल्यू ऑफ h दिया है, p निकालना है। h दिया है, यानी h दिया है, h दिया है, P ज्ञात करना है, P ज्ञात करना है। कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात? साइन थीटा। यहाँ P दिया है, P दिया है, क्या ज्ञात करना है? H ज्ञात करना है, H ज्ञात करना है। कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात? नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? नहीं क्या समझ में आओ तो बाबू? तो हमारे दिल के करेजा मुस्कुरा हो, यही मुँह है। मैंने काहे मतलब लग रहा है ऐसे कि तुम्हारा तेरे शकल पे ये समझ रहे हो ना, मैंने जैसे धूप होता है आ कोहड़े का पत्ता क्या होता है, मुरझा के ऐसे लुरुआ जाता है, वैसे ही तेरा शकल लरुआया है। तुम्हारा शकल वैसे लरुआ गया है, यानी साग से भी तुम्हारे शकल का भाव गिर गया है। सोचो तो ऐसा शकल क्यों बना रहे हो? अरे तुम्हारा शकल एकदम फूल गोभी के तरह होना चाहिए, जैसा उसका मार्केट में भाव बढ़ा हुआ है 100 रुपया केजी, तो ऐसा तुम्हारे शकल का भाव होना चाहिए। हाँ, अब तुम्हारे शकल का भाव बैगन जैसा गिर गया हो। ठीक, अब सुनो तो ये बात समझ में आ गया। यानी कर्ण दिया हो, एच दिया हो, पी पूछ रहा हो, या पी दिया हो, एच, क्या यूज करोगे? याद रहेगा? पक्का? चलो नोट कर लो तो फट से हो गया। आगे बढ़ा जाए? चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। देखो तो भाई आगे बढ़ा जाए। अब अगला पॉइंट देख लो। अगला पॉइंट बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। अब एक बस 3 चीज़ें समझना यार, 3 चीज़ें समझना, 3 चीज़ें समझना। दूसरा देखो भैया, दूसरा कि अगर यह त्रिभुज है, सुनोगे भाई, और यहाँ उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा, इसको क्या कहोगे? बी। इसको क्या कहोगे? एच। यानी बी, एच को कर्ण कहोगे, बी को क्या कहोगे? आधार यानी बेस कहोगे, बेस कहोगे, हाइपोटेनस कहोगे। चलोगे भैया। अब केस नंबर 1, केस नंबर 1, क्या केस नंबर 1 में कह रहा है भाई? यानी नोट नंबर 2 बना लेना, इसको नोट नंबर 2, पीछे वाले को नोट नंबर 1, नोट नंबर 1। केस नंबर 1 था, केस नंबर 2 था। क्लियर है ना? तो नोट 2 में केस नंबर 1 देखना। नोट 2 में केस नंबर 1 कि यदि बी दिया है, बी, और मेरे बाबू एच का मान पूछा जा रहा है, एच का मान यानी ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, तब क्या यूज करेंगे? कॉस थीटा का प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। क्लियर है ना? पहली पॉइंट समझ में आ गई। केस नंबर 2 देखना, केस नंबर 2। चल भैया केस नंबर 2, केस नंबर 2। अब इसका उल्टा कर दो। यदि एच दिया है, एच दिया है, एच का मान दिया है, एच का
मान दिया है। क्या पूछा जा रहा है भाई? और b का मान ज्ञात करना है। b का ज्ञात करना है। कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाओगे? cos थीटा यूज करोगे। क्या यूज करोगे? बात समझ में आ गई? चलो नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 याद रखना। नोट नंबर 3 याद रखना। tan में आ जाओ भाई। किस में आ जाओ? tan में। यानी यही त्रिभुज है भैया, और इस त्रिभुज में देखना ए थीटा है, ए पी है, ई बी है। ए पी यानी लंब है और ए बी यानी आधार है। अब सुनो केस नंबर 1 पी दिया है, पी दिया है और एच पूछा जा रहा है, और एच हाँ बी, क्या बी पूछा जा रहा है। बी का मान ज्ञात करना है। बी का मान ज्ञात करना है। किसका प्रयोग करोगे? तब tan थीटा का प्रयोग करना है। प्रयोग करेंगे। क्लियर है ना? tan थीटा का पहला केस हो गया। दूसरा केस नंबर 2 देख लेना भाई इसी का, कि यदि b का मान दिया है, b दिया है, और मेरे बाबू p का मान ज्ञात करना है। p का मान ज्ञात करना है। तब क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? नहीं समझे? पक्का? कोई दिक्कत? भूलोगे? चलो अब इसको पहले नोट कर लो भाई जल्दी से। हो गया? आगे बढ़ें। देखो भाई बहुत फास्ट कर रहे हैं, बहुत फास्ट किया जा रहा है। देखो भैया बहुत फास्ट किया जा रहा है ताकि आपका चैप्टर बहुत शॉर्टली आपको समझ में आ जाए। बहुत ज़्यादा यहाँ फार्मूला का प्रयोग नहीं करना है। एक कंसेप्ट जो बता रहे हैं, क्या दिया गया है, क्या पूछा जा रहा है, यह अगर पता रहेगा तो आप आराम से त्रिकोणमितीय अनुपात लगाओगे और क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। और एक चीज़ और कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में केवल आप साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का ही प्रयोग करना है, का ही प्रयोग करना है। अब ऐसा नहीं है कि कॉसेक सेक कॉट कर लोगे तो सवाल नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, थोड़ा, तो इसलिए प्रयोग नहीं करना। केवल किसका प्रयोग करना? क्वेश्चन को प्रश्न को लिख देते हैं। प्रश्न को सॉल्व करने के लिए केवल साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का ही प्रयोग करना है। कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, यानी कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इनका प्रयोग नहीं करना, इनका प्रयोग नहीं करना। ऐसा नहीं है कि अगर कर देते हो तो सवाल नहीं बनेगा, बन जाएगा, लेकिन प्रयोग ना करना, प्रयोग ना करना। अब तो समझ गया? अब सुनो भाई, अब एक काम कर दे हैं, चलो तुमसे पूछा जाए, चलो यहाँ देखो एक चार्ट याद करना, वही चार्ट याद कर लेना। यहाँ साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा और यहाँ टैन थीटा। चलोगे भाई फटाफट। यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री। अच्छा 45 छूट गया क्या? चलो 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। फटाफट मान याद रखना है, फटाफट मान याद रखना है। चलो भाई फटाफट देखो तो, बाकी आपको पता रहेगा। बस इतना याद रहे तो सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो एक बार और रिवाइज करा देते हैं, याली हालांकि कराए तो हैं फिर भी बता देते हैं। साइन 0 का मान कितना होता है? इसका मान 1/√2, √3/2
और इसका 1। याद कर ले भाई, नहीं तो सवाल बनने वाला नहीं है। अब इसका उल्टा करके लिखोगे ना 1√3/1/2 1/2 0। ये तो समझ में आ रहा है ना। यानी इधर से बढ़ते गए, इधर उल्टा करके लिख दिए। उल्टा करके यानी जो पहले था उसको बाद में जो दूसरे नंबर पे था इधर, जो इधर, फिर इसको इधर, फिर इसको इधर। कोई दिक्कत? चलो अच्छा, इसका मान क्या होता है? 1/0 1। इसका मान क्या होता है? 1/√3। इसका मान क्या होगा? 1। इसका मान √3। इसका मान अपरिभाषित हाँ, इन्फिनेटिव अनडिफाइन। इसको क्या लिखोगे भाई? अनडिफाइन लिखोगे। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? चलो यहाँ तक समझ में आया है। अब तुमसे क्या किया जाए? पूछ दिया जाए कि चलो ये एक खंभा है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। यदि इसकी लंबाई कितनी है? 20 मीटर है। अब यहाँ थीटा का मान कितना है? 30। थीटा का मान 30 डिग्री। थीटा का मान आप यह दिया गया है, यह पूछा जा रहा है। कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाओगे? साइन थीटा लगाओगे ना। तो चलोगे तो साइन थीटा लगाओगे अपॉन, अब नाम कर लो ABC। तो क्या लिखोगे? AB/BC। रखोगे ना। साइन थीटा का मान यानी साइन कितना डिग्री? 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री। इसका AB का मान पता नहीं है, AB ज्ञात करना है। AB BC का मान कितना? 20 डिग्री। हो गया। 20 डिग्री नहीं है, 20 मीटर है। हो गया, कर लोगे। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 यानी AB/20। यानी इसका मतलब क्या हुआ? 2AB = 20 हो जाएगा ना। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो, यानी इसका गुणा यहाँ इसका गुणा, तो 2AB = 20। नीचे आएगा तो AB = यानी 20/2 काट देंगे तो AB = 10। AB = ये सिंपल तरीका से हमने आपको एक एग्जांपल बताया कि अगर इस तरह का होगा तो बड़े आसानी से आप बना सकते हो। अगर कंसेप्ट समझ में आया तो आपको चैप्टर बनाने में तकलीफ नहीं होगी। इसी को हम आपको दूसरे तरीका से भी कह सकते थे। इसी को दूसरे तरीका से भी कह सकते थे कि एक सर्कस का कलाकार एक लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो 36 से 30 डिग्री के कोण पर एक खंभे से कुछ ऊंचाई पर बंधी हुई है। यह मान लीजिए कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी में कोई ढील नहीं है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपके किताब का पहला यानी 9.1 का पहला क्वेश्चन हो जाता। यानी इसको बस भाषा बदल के मुझे बात करनी थी। क्या बात करनी थी? कि एक सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो क्षैतिज के साथ, ज़मीन के साथ 30 डिग्री के झुकाव से एक खंभे से बंधी हुई है। यह मान लीजिए कि डोरी में कोई ढील नहीं है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बस भाषा बदला। अब आप कंफ्यूज होने लगे। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपके पास तरीका होना चाहिए। क्लियर है ना? ये याद रहेगा, आपको बनाने में कहीं तकलीफ नहीं होगी। याद रहेगा, बनाने में कहीं तकलीफ नहीं होगी। ये चीज़ दिखाई दे रहा आपको? कोई दिक्कत? लिख लिए? पक्का? कोई दिक्कत है? बोलो बाबू। अब 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर छुट्टी कर दिया जाएगा। क्लियर है? चलो 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। फटाफट क्वेश्चन निकाल लिया जाए बोर्ड पे भाई। चलो बाबू लोग, हो गया। अब देखो प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, यानी इसमें दिए गए प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है उस चीज़ को हम लोग देख लें। क्लियर है ना? चलो अब जैसे एक आपके पास प्रश्न दिया गया है, देख लीजिएगा। ये आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है। बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है। यानी एग्जाम्पल 1 कैसे बनाओगे आप? समझो भाई, इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? तो सबसे पहले धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी मीनार ऐसे खड़ी होगी। मान लो एक मीनार खड़ी है भाई, टुकुर टुकुर मीनार को खड़ा करवा दो। लो भाई इसमें मीनार में नक्काशी कर दिया और उस पर एक गुंबज बना दिया। हो गया? ये मीनार खड़ी है।
धरती के एक बिंदु से, धरती का कहीं बिंदु ले लो, इधर लो या उधर लो, मान लेते हैं कि यह धरती का एक बिंदु हो गया, ठीक है। जो मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु यानी निचले हिस्से से कितनी दूरी पर स्थित है? 15 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई भाई? 15 मीटर हो गई। क्लियर है ना? चलो, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से मान लो कोई लड़का देख रहा है तो शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है भाई? 60। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। थीटा में इसको कहते हैं बी, इसको कहते हैं पी, ए है एच, तो बी दे दिया है, पी पूछा जा रहा है, क्या यूज करोगे? क्या यूज करोगे? tan थीटा। क्या यूज करोगे? tan थीटा यूज करोगे। करोगे ना? पक्का? हेलो, नमस्कार बाबू, बोलिए। वो थोड़ी देर बाद बात करते हैं बाबू, थोड़ा सा लाइव क्लास में थे। ठीक बाबू। अब देखिए भाई, यानी यहाँ P हो गया और B हो गया, यही ना है? B और P, B का मान दिया है, P का मान पूछा जा रहा है। तो आप एक काम कर लो, A B एक मीनार है, C बिंदु से कोई व्यक्ति देख रहा है, तो सीधा सीधी त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर, भाषा लिखने के लिए बाद में सिखाएंगे, जब आपका चैप्टर सॉल्व करवाएंगे तो लैंग्वेज लिखना बहुत ज़रूरी है। आप किसको क्या मान रहे हो ये बताना ज़रूरी है। ए बी मीनार है लिखना पड़ेगा ना, तो लैंग्वेज लिखना जब चैप्टर सॉल्व करवाएंगे तब कराएंगे, ठीक है। अभी बस आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ए बी यानी एक त्रिभुज बन गया, तो त्रिभुज ए बी बी सी में देखो पेन भी नहीं चल रहा है, और पेन भाई चलो ना, क्या दिक्कत है आपको? ए बी सी में क्या करोगे भाई? tan कितना डिग्री लोगे भाई? 60 डिग्री। यानी इसका होगा क्या? ए बी अपॉन क्या होगा भाई? ए सी, ए बी अपॉन ए सी, या कोट थीटा भी ले सकते हो, मार नहीं हो जाएगी, क्राइम नहीं हो जाएगी, समझ में आ रहा है ना? कोट थीटा भी लेकर इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो। क्लियर? अब देखो, तो ए tan थीटा हो गया, ए बी अपॉन ए सी। अब tan 60 का मान क्या होता है भाई? √3। ए बी का मान पता नहीं है, ए सी का मान दिया हुआ है 15, गुणा करेंगे तिरछा तिरछी, तो ए बी इक्वल टू 15√3, 15 रूट, और यही मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है, यानी 15√3। नहीं समझ में आया क्या? बस तीनों को बतिए समझना है, क्या पूछा जा रहा है, क्या ज्ञात करना है, और कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। बस क्या दिया है, क्या पूछा जा रहा है, और उन दोनों से रिलेटेड कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? टोटली हिंदी मीडियम पढ़ा है, सीबीएसई बोर्ड वाले, समझ में आ रहा है? बोलो इस, बोलो समझ में आ रहा है? पक्का? चलो आगे बढ़े हम लोग। तो मीनार की ऊंचाई समझ में आ गया, कितना होगा भाई? 15 रूट। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला देखो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन 9.1 का, ये तो हालांकि शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम्पल में ही बता दिए थे। 9.1 का क्वेश्चन देख लोगे भैया, कि एक सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ये भूमि पर खंबा है, शिखर से ए से एक डोरी बंधी हुई है, ये डोरी है। यदि भूमि स्तर के साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो भैया सुनोगे, मेरे बाबू मेरे राजा मेरे दिल के करेजा, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। डोरी की ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर, और जो ज़मीन के साथ कितनी का डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये दिया गया है, ये पूछा जा रहा है, इसको कहते हैं एच, इसको कहते हैं पी। कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात? कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात? नहीं समझ में आया? इससे आसान कहीं नहीं, इससे आसान कहीं नहीं। क्या यूज करोगे? साइन थीटा।
यानी क्या पढ़े हो, नाम रख लो BAC, तो क्या लिखोगे AB अपॉन AC। साइन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, AB का मान 20, कुछ नहीं है यार, AB ज्ञात करना है। AB अपॉन AC, AC का मान कितना है 20, इसका मान 1/2, 1/, इसका मान AB अपॉन 20। अब तिरछा तिरछी गुणा 2AB इक्वल टू 20, AB इक्वल टू 20/2, काटेंगे तो यानी खंभे की ऊंचाई कितनी हो गई 10 मीटर हो गई। कितना मीटर हो गई 10 मीटर। अभी तो सवाल बनाए थे ना, बनाए थे कि नहीं बनाए थे? एग्जाम्पल में देखो ना, यही तो शॉर्ट फॉर्म में समझाए थे, बताए थे नहीं बताए थे? बताए थे। तो चलो इसके बाद वाला एक क्वेश्चन लिखोगे, नोट करोगे और सॉल्व करोगे फटाक से, एकदम छोटा छोटा ऐसे ही होगा, नोट करो सॉल्व करो। हो गया बाबू? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? चलो अगला क्वेश्चन इसको नोट करो भैया। अगला क्वेश्चन ये तो बुक का है, बहुत आसान शब्दों में बन गया। चलो बाबू हो गया, आगे बढ़े। अब देखो घर पे जाओगे तो क्या बनाओगे 9.1। थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना देख लो, कैसे लिखोगे लैंग्वेज। मान लो ये प्रश्न है दिया गया है, हम तो डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में बना दिए। शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज करोगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या यूज करोगे? शॉर्ट फॉर्म। लेकिन अगर एग्जाम में इसको सॉल्व करना है, किस में सॉल्व करना है भाई? बड़े यानी 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ गए, तो 5 मार्क्स में आ गए तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाओगे, नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? लैंग्वेज। क्या लिखोगे? माना AB एक खंबा है तथा उसके ऊपरी सिरे A से AC एक डोरी बंधी हुई है। जैसे लिखोगे माना कि AB एक खंबा है, एक खंबा है तथा इसके ऊपरी सिरे देखो भाई, ऊपरी एक कलाकार यानी भूमि से सीधे शिखर से बंधा हुआ है, लग खंबे के शिखर से, यानी इसके शिखर से, इसके शिखर लिख लो भैया, इसके शिखर बिंदु A से एक डोरी क्या है भाई? AC बंधी हुई है। पहली चीज माना कि AB एक खंबा है तथा इसके शिखर बिंदु A से एक डोरी AC बंधी हुई है, जो ऐसे लिखो है, शांत हो जाओ, जो क्षैतिज के साथ, क्या लिखोगे बाबू? जो क्षैतिज के साथ बिंदु C पर कोण, कौन सा कोण भाई? तो ACB एंगल ACB बराबर 30 डिग्री बना रही है। क्लियर है? अब देखो यदि डोरी क्या है भाई? AC बराबर 20 मीटर हो तब खंभे को क्या करेंगे भाई? AB माने है ना, AB की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तब हमें ज्ञात करनी है। अतः त्रिभुज ले लेंगे। क्या लेंगे भाई? त्रिभुज। शॉर्ट इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अतः क्या छोटा कर लेते हैं भाई? इसको अपने इसको ही छोटा कर लो भैया, इसको छोटा कर लो थोड़ा सा, और छोटा करने के बाद लिखेंगे, अच्छा वो तो गड़बड़ा गया यार। अच्छा चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, देखो चलो अब छोटा कर देते हैं। अतः इसको हम क्या करेंगे भैया? अतः को थोड़ा साफ करेंगे और लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भाषा लिखना पड़ेगा। माना कि AB एक खंबा है तथा इसके शिखर बिंदु A से, क्लियर है ना? कोई दिक्कत?
तो ऐसे भाषा लिख सकते हो। पूरे प्रश्न में ऐसे भाषा लिखकर बनाना है, पूरे प्रश्न में ऐसे भाषा लिखकर बनाना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ें हम। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। जल्दी से वीडियो पॉज करो, नोट करो। चलो बाबू लोग, हो गया? और देखो अभी आप लोगों के लिखने के क्रम में हम पीछे गए थे टहलने, देख रहे थे कि कौन क्या लिख रहा है। तो पीछे क्लास में बैठ के एक लड़का मेरा ही वीडियो देख रहा है, मेरा ही वीडियो देख रहा है, लेकिन हमें लगा कि वो हमको देखकर मेरा वीडियो देखने लगा। उसके वीडियो के इंटरफेस पर देखिए क्या खुला हुआ है, मेरा वीडियो ऊपर चल रहा है और नीचे खुला हुआ है पियर फराक वाली। और उस ससुरा इतना लंट है कि वो पियर कपड़ों पहन के आया है। देख रहे हो ना, यानी ये इतना मतलब कोचिंग का ही लड़का है। और ये देखिए क्या खुला हुआ है, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको? आप देख सकते हैं भाई, ये पियर फराक वाली, मतलब ये क्या है पियर फराक वाली? ये पवन सिंह का गाना है। तेरा चोटा कहीं का रे, पढ़ रहा है कि गाना सुन रहा है रे? हाँ बताओ। चलो तुम लोगों को मैंने कहानी, हमें लगता है ना कि ये लड़का हमको देख कर फटाफट हमारा वीडियो खोल लिया, नहीं तो ये तो चला रहा है पीछे बैठ के मोबाइल ही। पियर फराक वाली, मुखिया जी छूटा छूटी करा दी। हाँ अरे बाबू, आपसे नम्र निवेदन है, आप सभी लोगों से पढ़ लीजिए। ये पियर फराक वाली बाद में करिएगा, ठीक है? मुखिया जी छूटा छूटी तो करेबे करेंगे, पढ़ लीजिए। देखिए भाई, आप घर जाइएगा तो आप पूरे एक्सरसाइज को बना कर लाइएगा, पूरे एक्सरसाइज को बना कर लाइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और यूं ही पीसीएम क्लासेज में पढ़ने आते रहें। जय हिंद, जय भारत।